गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का एक न्यू लेसन प्लान अर्थात गणित की एक नई पाठ्य योजना जिसका प्रकार है द्विघात समीकरण के मूल। सो विदाउट एनी देरी लेट्स बिगिन। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं पाठ्य योजना हर एक टीचिंग आपके सिलेबस के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप भले ही चाहे बीएड करिए, डीएड करिए, बीएलएड, डीएलएड कुछ भी करिए तो उसमें पाठ्य योजना का एक अपना विशेष योगदान होता है। तो देखिए पाठ्य योजना बनाई कैसे जाती है। यह गणित विषय की एक पाठ्य योजना है जिसका प्रकार है द्विघात समीकरण के मूल। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ दिनांक, अब दिनांक लिखा इसलिए नहीं गया कि आप अपने अनुसार जो दिनांक में पढ़ा है उसमें लिख सकते हैं। विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश और समय अवधि ये दाहिनी तरफ लिखे जाते हैं, या फिर आप सभी ब्लॉक्स बना देते हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर इनको एक एक करके लिखते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आता है शिक्षण केंद्र। शिक्षण केंद्र का आप नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य, आप चाहें तो शिक्षण केंद्र और सामान्य उद्देश्य के बीच में बिल्कुल यहाँ पर छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्रोफेसर बताएं तब, अन्यथा ना लिखें। फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को जितना हो सके सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच सके। और आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर चैनल पर नए हैं, और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। तो ये सामान्य उद्देश्य हमने कई सारे लेसन प्लान में बताए हुए हैं। आप द्विघात समीकरण का जो हमारा लेसन प्लान का वीडियो है आप उसमें बहुत डिटेल में लगभग 10 सामान्य उद्देश्य लिखे हुए, तो आप उन्हीं को कॉपी कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में या फिर हर एक लेसन प्लान में फिर सामान्य उद्देश्य नहीं लिखे जाते हैं। शुरू के 3-4 लेसन प्लान में ही सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं, फिर बाद में आप पूर्ववत लिख देते हैं, लेकिन जो फाइनल टीचिंग होती है उसमें सामान्य उद्देश्य जरूर ही लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये किसी टॉपिक को ही डिनोट करते हैं, यानी कि अगर द्विघात समीकरण के मूल है तो ये सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण के मूल को ही डिनोट करेंगे। इसमें आप ज्ञानात्मक, यानी कि विद्यार्थी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकेंगे, विद्यार्थी द्विघात समीकरण के गुणनफल ज्ञात, जो गुणनखंड है वो ज्ञात कर सकेंगे इस तरीके से। फिर बोधात्मक और कौशलात्मक, आप चाहें तो इसमें प्रयोगात्मक भी लिख सकते हैं। खैर ये 3 ही लिखे हुए हैं, आप चाहें तो क्रियात्मक प्रयोगात्मक करके 4-5 हेडिंग वाइज कर दीजिएगा, लेकिन इतने भी सफिशिएंट होते हैं। आगे देखिए बच्चों का पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये लिखा जाता है। तो विद्यार्थी द्विघात समीकरण तथा उनका गुणनखंड करने की विधि जानते हैं, क्योंकि हम मूल पढ़ा रहे हैं इसलिए जानते हो। इससे पहले हम गुणनखंड द्विघात समीकरण का एक ऑलरेडी लेसन प्लान पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसी के बाद तो हमने दूसरा वाला लिया है द्विघात समीकरण के मूल का, तो फिर विद्यार्थी ये पहले से जानते हैं इसीलिए हम इसको लिखेंगे। फिर लिखते हैं कक्षोपयोगी सामग्री, यहाँ पर सहायक शिक्षण सामग्री। अब ये देखिए आप यहाँ पर ये 2 लिखे हुए हैं, तो आप कोई एक लिखेंगे, ये दोनों के दोनों नहीं लिखेंगे। आप ये कक्षोपयोगी सामग्री हटा दीजिए, आप ये वाला लिखिएगा। और इसमें ये जो चौक डस्टर लिखा हुआ है ये तो आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अब लिखना क्या है वो देखिए, आप जो चार्ट ले जाते हैं तो चार्ट लिखेंगे, ठीक है। चार्ट के बाद आप संकेतक ले जाते हैं, संकेतक, तो आप संकेतक लिखेंगे। संकेतक यहाँ पर बिंदी भी है, ठीक है। और इसके साथ ही आप कोई मॉडल ले जा रहे हैं तो वो लिखेंगे, और इसके बाद लिख देंगे अन्य कक्षोपयोगी सामग्री, ठीक है। और अन्य कक्षोपयोगी सामग्री में ही आपकी चौक डस्टर और ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे आप। आगे आपके आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होते हैं। किस तरीके से हम लिखते हैं, हम समीकरण दिया, किस प्रकार का समीकरण है, बच्चे बताएंगे द्विघात बहुपद है, चूँकि हम पढ़ा चुके हैं पहले से ही। फिर इसके बाद उसी को लेकर आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से आप कम से कम 4 प्रश्न बनाएंगे, तब जाके आप जो भी आप उद्देश्य कथन है या फिर जो पढ़ाना चाहते हैं टॉपिक, तब उसके बाद आप निकालेंगे। कम से कम 4 से 5 प्रस्तावना प्रश्न होना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम उद्देश्य कथन। तो हम कहेंगे विद्यार्थियों आज हम द्विघात समीकरण के मूल का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर निरुत्तर हो गए, हमें वही निकलवाना था उनसे। आगे बढ़ते हैं हम। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण की 4 से 5 आप हेडिंग वाइज बनाते हो। पहले में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक क्रियाएँ, तीसरे में छात्र क्रियाएँ, फिर शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य।
आप चाहें तो शिक्षा विधि जो शिक्षा बिंदु है, इसके बाद व्यवहारिक उद्देश्य, यहाँ पर आप व्यवहारिक उद्देश्य भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसका एक कॉलम बना सकते हैं। और फिर इस यहाँ पर टिकार वाला ये जो कॉलम है इसको आप नहीं बनाएंगे। तो ये भी आपके प्रोफेसर्स पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपको बोलते हैं। जो भी बेटर लगे आप वो कर दीजिएगा, देयर आर नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा 10th की बुक में, चूँकि 10th का ये लेसन प्लान है। तो आप उसको बहुत अच्छे से पहले खुद से पढ़ के जाइएगा। ये सिर्फ हम आपको बनाने का फॉर्मेट बता रहे हैं कि किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है। फिर आपके मूल आ जाते हैं ये लिखते हैं। फिर बोधात्मक प्रश्न, देखो पहले विकासात्मक प्रश्न से शुरू करते हैं, फिर जब विकासात्मक प्रश्न हो जाते हैं तो बोधात्मक प्रश्न आ जाते हैं। और फिर भी जिसको भी जो डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो डाउट पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट ज़रूर दूर करेंगे। फिर इस तरीके से हम आगे देखते जाते हैं। और ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक, क्योंकि हमें प्रॉपर वहाँ पे पढ़ाना पड़ता है। फिर आपका आदर्श प्रश्न आ जाता है और फिर आदर्श प्रश्न का यहाँ पर बाद में सॉल्यूशन आता है। ये देखिए आप, ये उसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये अंतर समीकरण इतने के मूल आपको इस तरीके से निकल आते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका श्याम पट्टकार। श्याम पट्टकार में आप एक ब्लैक पेपर आप लगाएंगे, उसके ऊपर आप श्याम पट्टकार लिखेंगे, या फिर आप एटलीस्ट इस तरीके से एक बॉक्स में बंद कर देंगे, जिससे अलग से पता चले कि भाई ये श्याम पट्टकार है। आगे बढ़ते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। और पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद आता है आपका गृहकार। ये रहा आपका गृहकार, और इस तरीके से आपका ये लेसन प्लान हो जाता है ख़त्म। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि इस लेसन प्लान को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।